हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की। तो बोर्ड में 2023 में कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है वही हम डिस्कस करेंगे। तो जो सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पेपर निकाला है, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाला है बायोलॉजी का, तो उसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि कैसा पेपर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कैसे सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। तो अब बात करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सिलेबस की। तो सिलेबस में है हमारे पास टोटल 5 यूनिट्स और 5 यूनिट्स में से ही आएगा हमारा 70 मार्क्स का क्वेश्चंस और 30 मार्क्स जो हैं वो है इंटरनल असेसमेंट, आपके प्रैक्टिकल्स, आपके फाइल्स, आपके जो भी मैम ने आपको या सर ने आपको क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स करने को दी होंगी, तो वो है 30 मार्क्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से किया होगा तो 30 के 30 नंबर तो पक्के हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 6 की, जो कि बायोलॉजी 12 में हमारी फर्स्ट यूनिट है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इसमें टोटल 3 चैप्टर्स असेस किए जाएंगे जो कि 16 मार्क्स के होंगे। तो बेसिकली 16 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इस यूनिट से आएंगे, रिप्रोडक्शन से, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, यूनिट नंबर 7। इसमें 3 चैप्टर्स हैं और इन 3 चैप्टर से आएंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो ये जो यूनिट है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से हमें इस यूनिट को प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट कम्स इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें है टोटल 2 चैप्टर्स और इन 2 चैप्टर्स से आएंगे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट कम्स इज यूनिट नंबर 9, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसमें तो टोटल 2 ही चैप्टर्स हैं और इन दोनों चैप्टर्स से हमें आएंगे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट कम्स इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दैट इज आवर लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10। तो इसमें टोटल रहेंगे 3 चैप्टर्स और इन 3 चैप्टर से आएगा सिर्फ 10 नंबर का पेपर, ठीक है। तो देखो, ये जो थ्योरी का पेपर है ये रहने वाला है हमारा 70 मार्क्स का, और 70 मार्क्स जो है ना वो बड़े ही आसान हैं, बड़े ही सिंपल हैं, क्योंकि जब हमने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो हमारे लिए मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। और बाकी जो 30 मार्क्स का पेपर है दैट इज़ योर इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल हो गए हमारे कितने मार्क्स? 100 मार्क्स, राइट। तो चलो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में होंगे टोटल 5 सेक्शंस, A, B, C, D एंड E। तो ये जो 5 सेक्शंस रहेंगे, इन सेक्शंस में कैसे क्वेश्चंस होंगे? तो सबसे पहले है A सेक्शन। तो A सेक्शन को अगर हम देखें तो A सेक्शन में टोटल रहेंगे 12 + 4 क्वेश्चंस, दैट इज 12 questions are going to be the MCQ type questions and 4 questions will be reason based questions, ठीक है, रीजन assertion रीजन बेस्ड questions। तो ये जो assertion रीजन बेस्ड और MCQ टाइप questions है, ये हर एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। तो इस सेक्शन में टोटल हमारे पास होंगे 16 मार्क्स और ये 16 के 16 मार्क्स हैं बिल्कुल हमारे हाथ में, क्योंकि ये है 1 मार्क के क्वेश्चंस। और अगर हम अपना कॉन्सेप्ट, अपने बुक्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो जो हमारा 16 नंबर का पेपर है ना वो बिल्कुल पक्का है, राइट। तो ये 16 नंबर तो हम बिल्कुल लूज़ नहीं करेंगे और इस सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को नहीं मिलेंगी। देन कम्स सेक्शन बी। तो सेक्शन बी अगर आप देखो तो टोटल रहेंगे हमारे पास 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो होंगे ये 2 नंबर के होंगे, मतलब 2 मार्क्स ईच रहेंगे और इसमें होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे आंसर्स आपको लिखने होंगे 2 मार्क्स के लिए। तो ये जो पूरा सेक्शन रहेगा ये रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 10 नंबर का, ठीक है। तो 10 नंबर का होगा हमारा सेक्शन बी और हो सकता है आपको इसमें किसी एक आधे क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल जाए। देन नेक्स्ट इज सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में होंगे टोटल 7 क्वेश्चंस और इन 7 क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं सो दे विल बी 3 मार्क्स ईच, सो दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और इस सेक्शन के टोटल मार्क्स रहेंगे 21।
इस सेक्शन में भी आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगी, लेकिन हार्डली एक या दो, इससे ज़्यादा इंटरनल चॉइसेस नहीं होंगी। देन नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में हमारे पास 2 ही क्वेश्चंस रहेंगे, और ये जो 2 क्वेश्चंस होंगे ये 4 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स ईच, और ये होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और अगर हम अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखें तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इन दोनों ही क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस रहेंगी, बट यू बी प्रिपेयर्ड कि इनमें से एक में ही है, राइट तो क्या पता कि एक में ही हमें इंटरनल चॉइस देखने को मिले। क्लियर। तो टोटल जो होगा ये सेक्शन वो होगा 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। देन नेक्स्ट इज ई सेक्शन। सो ई सेक्शन the number of questions are going to be 3 and each question is going to be of 5 marks. So total is 15 marks का सेक्शन। और ये जो सेक्शन है ना ये लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन है, और आपको हो सकता है कि आपको सब पार्ट्स देखने को मिले उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और अगर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देख के बात करें तो ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इसके अकॉर्डिंग ये तीनों क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस हैं। तो बेसिकली 3 नहीं 6 क्वेश्चंस होंगे, तो दो लिखे होंगे और बीच में लिखा होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो बहुत अच्छे से आता होगा उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, जिसमें हमें 100% श्योरिटी हो कि हमें इसमें फुल मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो ये जो टोटल हो गया थ्योरी का पेपर, दिस इज 70 मार्क्स पेपर, राइट। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है, और बहुत अच्छे से पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिवाइड किया गया है, सेक्शंस को डिवाइड किया गया है, और बहुत ही स्कोरिंग पेपर होने वाला है। तो टोटल है 5 सेक्शंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी 33 एंड इन टोटल द थ्योरी मार्क्स आर 70। तो अब हम बात कर लेते हैं उन चैप्टर्स की या उन टॉपिक्स की जो कि इस बार सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। तो सबसे पहले है हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है यूनिट नंबर 6 से, रिप्रोडक्शन से, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट हो गया है, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Then next is chapter number 9 that is strategies for enhancement in food production। तो ये भी पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है, आपको इस चैप्टर को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए, सिर्फ हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं। Then next is चैप्टर नंबर 13 दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स एंड अडेप्टेशंस। तो ये वाले जो 4 टॉपिक्स हैं ना ये हमारे इस चैप्टर से डिलीटेड है फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। तो बेसिकली इन 4 टॉपिक्स को छोड़ के हमें बाकी सारा चैप्टर प्रिपेयर करना है फॉर आवर सीबीएसई बोर्ड्स, ठीक है। Then next is chapter number 14 that is ecosystem। तो ecosystem से ecological succession and nutrient cycle वाले जो 2 टॉपिक्स हैं ना इनको हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तो बेसिकली ये हैं डिलीटेड टॉपिक्स। Then next is चैप्टर नंबर 16 दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज, बेसिकली हमारे क्लास 12 का लास्ट चैप्टर। तो ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर है ये पूरा का पूरा है डिलीटेड, तो इसको भी हमें नहीं पढ़ना है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है फॉर क्लास 12 बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड। तो अब आपको ये तो पता चल चुका है कि कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और कैसे मार्क्स डिवाइडेड हैं हर एक यूनिट के। तो अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी है, और हम लर्नो हब में आपकी तैयारी एकदम पक्की कराने वाले हैं। तो देखते रहिएगा लर्नो हब, एंड एज यू ऑल नो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।